हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो द लो विद हरप्रीत। आज हम सेक्शन 9 to 13 जो है वो कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 1 to 8 कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि माइनर कौन होता है, गार्डियन कौन होता है, नेचुरल गार्डियन कौन होता है। ठीक है। और उसकी पावर क्या होती है, कौन सी पावर्स पे रिस्ट्रिक्शन रहती है नेचुरल गार्डियन की। ठीक है, ये सब जो है हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज हम अपना हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट जो है सेक्शन 9 to 13 आज हम अपना कवर करेंगे, इसको आज फिनिश कर देंगे। तो चलते हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। इस लेक्चर में हम जो है टेस्टामेंट्री गार्डियन पढ़ेंगे। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है, क्या पावर रहती है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या एक माइनर जो है दूसरे माइनर का गार्डियन बन सकता है। ठीक है। फिर देन हम देखेंगे कि डी फैक्टो गार्डियन कौन होते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि जो गार्डियन है, क्या वो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अपॉइंट करे जाते हैं या नहीं करे जाते। ये सब जो है आज हम इस लेक्चर में कवर करते हैं। सेक्शन 9 जो डील करता है टेस्टामेंट्री गार्डियन के साथ। ठीक है, जो डील करता है टेस्टामेंट्री गार्डियन कि टेस्टामेंट्री गार्डियन कौन होते हैं, कौन इन लोगों को अपॉइंट करता है और इनकी पावर क्या रहती है। टेस्टामेंट्री गार्डियन आर दोज गार्डियन ऑफ अ माइनर हु आर अपॉइंटेड बाय विल ऑफ नेचुरल गार्डियन। कि जो टेस्टामेंट्री गार्डियन होते हैं वो गार्डियन होते हैं जो नेचुरल गार्डियन अपॉइंट करते हैं। मतलब नेचुरल गार्डियन एक विल प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, नेचुरल गार्डियन जो है एक विल बनाते हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि हमारी डेथ के बाद, ठीक है, हम दोनों की फादर मदर की डेथ के बाद जो है हमारे बच्चे का जो गार्डियन होगा, जो हमारे बच्चे का देख रेख करेगा, वो ये पर्सन करेगा। ठीक है, तो उसमें जो है नाम मेंशन किया जाता है। एक ऐसी विल बनाई जाती है जिसमें उस पर्सन का नाम मेंशन किया जाता है कि जो नेचुरल पेरेंट्स की डेथ के बाद हमारे बच्चे का जो देख रेख होगा, उसकी प्रॉपर्टी का जो देख रेख करेगा, वो ये पर्सन करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन, मतलब अपॉइंट किया जाता है बाय नेचुरल गार्डियन के थ्रू। हु कैन अपॉइंट, अब कौन कौन जो है अपॉइंट कर सकता है नेचुरल गार्डियन जो है, कौन और कौन जो है किसके पास राइट है कि वो जो है टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं अपने माइनर, अपने चाइल्ड के लिए। तो फर्स्ट देखो, हिंदू फादर हु इज नेचुरल गार्डियन, हिंदू फादर जो नेचुरल गार्डियन है माइनर के लेजिटिमेट चिल्ड्रन के, वो अपॉइंट कर सकते हैं एक टेस्टामेंट्री गार्डियन। वो विल बनाएंगे कि मेरी डेथ के बाद मेरे बच्चे की जो देख रेख करेगा वो ये पर्सन करेगा। तो हिंदू फादर के पास ये राइट है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद हिंदू विडो हु इज एंटाइटल्ड टू एक्ट एज नेचुरल गार्डियन। ठीक है, अगर कोई विडो है, ठीक है, जिसका कोई चाइल्ड है माइनर, ठीक है, उसके पास भी राइट होता है, वो भी नेचुरल गार्डियन होती है, तो उसके पास भी राइट रहेगा कि वो जो है अपॉइंट कर सकती है टेस्टामेंट्री गार्डियन। हिंदू मदर भी जो है वो अपॉइंट कर सकती है कोई भी गार्डियन, जहां पर फादर जो है एंटाइटल नहीं होता, वहां पर जो है हिंदू मदर जो है अपॉइंट कर सकती है। हिंदू मदर में क्या बोला कि जो माइनर है, अगर इनलेजिटिमेट चाइल्ड है, अगर इनलेजिटिमेट चाइल्ड है, तो वो जो है उसका कौन रहेगा नेचुरल गार्डियन, उसकी मदर रहेगी। तो जो हिंदू मदर है वो जो है अपॉइंट कर सकती है टेस्टामेंट्री गार्डियन की मेरे बच्चे की देखरेख आप करेंगे। ठीक है, पावर क्या रहेगी इन लोगों की, गार्डियन अपॉइंटेड बाय विल। ठीक है, जो मैंने बताया कि गार्डियन जो है वो अपॉइंट करे जाते हैं बाय विल कि हमारी डेथ के बाद हमारे बच्चे की देखरेख आप करेंगे। तो उस विल में नाम मेंशन होता है। शैल हैव राइट टू एक्ट एज माइनर गार्डियन आफ्टर द डेथ ऑफ फादर एंड मदर। ठीक है, वो राइट तब आ जाएगा माइनर का, उस गार्डियन उस गाइड, वो राइट जो है गार्डियन पे आ जाएगा जब उसके फादर और मदर की डेथ हो जाएगी। तो माइनर का जो गार्डियन होगा, जो अपॉइंट किया है, वो उसको पावर हो, उसको जो है राइट मिल जाएगा, उसको पावर मिल जाएगी।
पावर क्या होती है? एक्सरसाइज ऑल सच पावर, हर एक राइट जो नेचुरल गार्डियन की होती हैं और जो रिस्ट्रिक्शन में है। ठीक है, जो हमने पढ़ा था नेचुरल गार्डियन में पावर्स पढ़ी थी हमने सारी, कि वो सब पावर्स जो कि एक माइनर के बेनिफिट के लिए होगी। ठीक है, वो सब जो है उसके पास पावर रहेगी, सिर्फ होना क्या चाहिए कि माइनर को कोई नुकसान ना होकर उसका बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताई थी कि अगर माइनर प्रॉपर्टी, जो माइनर की प्रॉपर्टी है, उसका कोई मॉर्गेज नहीं कर सकते, उसको सेल नहीं कर सकते, किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते, 5 साल से ज्यादा लीज पर नहीं दे सकते। ठीक है, ये सब जो है हमने कवर किया था वीडियो में। आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगी, आप देख लेना। राइट ऑफ टेस्टामेंट्री गार्डियन सीज ऑन मैरिज ऑफ गर्ल। अगर एक माइनर, अगर जब अनमैरिड गर्ल है, उसकी जो है मैरिज हो जाएगी, ठीक है, उसकी जो है मैरिज हो जाती है, तो वो जो है टेस्टामेंट्री गार्डियन वहां पर खत्म हो जाती है उस पर्सन। ठीक है। सेक्शन 10, इनकेपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या एक माइनर दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी का गार्डियन बन सकता है, उसका गार्डियन बन सकता है? तो यही बोला है, नो, इनकैपेसिटी रहता है वो। अ माइनर शैल बी इनकम्पिटेंट टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइनर। एक माइनर जो है दूसरे माइनर का ना गार्डियन बन सकता है, ना ही उसकी प्रॉपर्टी का गार्डियन बन सकता है, ना ही देखरेख कर सकता है। ठीक है, इनकैपेसिटी, वो जो है इनकम्पिटेंट है एक्ट करने के लिए। देन उसके बाद सेक्शन 11, डी फैक्टो गार्डियन नोट टू डील विद माइनर प्रॉपर्टी। डी फैक्टो गार्डियन जो है वो डील नहीं कर सकता किसी भी माइनर की प्रॉपर्टी पर। डी फैक्टो गार्डियन कौन होते हैं? हु एक्चुअली हैज द पोजेशन ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी। जिसके पास माइनर की प्रॉपर्टी का पोजेशन होता है उसको बोलते हैं डी फैक्टो गार्डियन। लेकिन इसके पास जो है राइट नहीं रहता डील विद इट, उस प्रॉपर्टी का कोई डील करे या उसको जो है डिस्पोज कर दे। ठीक है, उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी जो माइनर की प्रॉपर्टी है उसका एलिनेशन नहीं कर सकता डी फैक्टो गार्डियन। अगर वो करेगा तो वो जो है वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 12, गार्डियन नोट टू अपॉइंटेड फॉर माइनर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। की गार्डियन जो है अपॉइंट नहीं किया जाता ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में किसी माइनर का जो इंटरेस्ट रहता है उसके लिए जो है गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाता। माइनर हैज अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अगर किसी माइनर का अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ एन एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो वो जो प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट, जितना भी मैनेजमेंट रहेगा वो एक फैमिली मेंबर के पास ही रहेगा। ठीक है, नो गार्डियन शैल अपॉइंट, कोई भी गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। लेकिन एक प्रोवाइजो बोला गया है कि दिस सेक्शन शैल बी डीम टू अफेक्ट द जुडिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू अपॉइंट अ गार्डियन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंटरेस्ट। अगर हाई कोर्ट चाहे, ठीक है, तो वो जो है गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली में। ठीक है, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसमें, उसके लिए जो है गार्डियन जो है अपॉइंट कर सकती है अगर हाई कोर्ट चाहे तो। लास्ट इस एक्ट का जो सेक्शन है, सेक्शन 13, वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी परमाउंट कंसिडरेशन। की जो कोर्ट जो है जब अपॉइंट करती है किसी गार्डियन को, ठीक है, तो वो जो है उसके वेलफेयर के लिए ही देखेगी हमेशा। ठीक है, कि जो वेलफेयर जो उसके हित में होगा ना, माइनर के जो उसके बेनिफिट के लिए होगा, तो कोर्ट जो है उसी हिसाब से गार्डियन अपॉइंट करती है। ये नहीं है कि वो इमोशन होके फीलिंग्स में आकर जो है किसी गार्डियन को अपॉइंट करती है, नहीं। जहां पर माइनर का बेनिफिट रहेगा, जहां पर माइनर का वेलफेयर रहेगा, उसी हिसाब से कोर्ट अपॉइंट करती है गार्डियन। वेयर कोर्ट अपॉइंट डिक्लेयर बाय गार्डियन ऑफ हिंदू माइनर
जहां पर कोर्ट जो है अपॉइंट करती है, डिक्लेयर करती है किसी गार्डियन को हिंदू माइनर के लिए, वेलफेयर ऑफ माइनर, सिर्फ वेलफेयर देखती है ऑफ माइनर के लिए, ठीक है। सुप्रीम इम्पोर्टेंस, सबसे पहले जो कोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है कि माइनर का बेनिफिट देखना, जहां पर माइनर का बेनिफिट है, माइनर का जहां पर वेलफेयर हो सकता है, वहां पर जो है उसी गार्डियन को अपॉइंट कर देती है कोर्ट, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ हो। तो आज हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 जो है वो कंप्लीट होता है। कल से जो है हम अपना हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 जो है स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।